Hello friends, welcome to the channel. Let us discuss how the market behaved today and what is the outlook going forward. So, yesterday, if you remember, we discussed that Nifty might come down to 25,900 levels, and from there on, we can expect some upside and reversal. That is what we discussed yesterday because 25,900 appears to be a very strong support. That is exactly the way market behaved, and because it was supported by the data that way, so we concluded that 25,900 stands as a major support, right? So Nifty fell. If you look at on a daily candle basis, we will see कि निफ्टी इस रेंज तक आया. हमने ये बात कही थी कि हमें ये लग रहा था, प्रॉब्ली वी वर फीलिंग इट दैट वे दैट 25,900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, और निफ्टी वहां तक आया. इट वेंट टू द लोज ऑफ 25,906 और वहां से ये रिवर्स लिया. देखिए, इस कैंडल को कहते हैं बुलिश पियर्सिंग. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कैंडल इज बुलिश इन नेचर. यहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि वो जाकर के फिर 26,027 के आसपास बंद हुआ. सो इट वेल पास 26,000 and managed to close before or ahead of 26,000. So that is something which is positive for the market. Last 1 hour was tricky. I'll tell you why. अगर आप देखें यहाँ पे then again the same story. यहाँ पे आने के बाद उसको ऊपर को मोमेंटम नहीं मिल रहा है. We saw that yesterday as well, मतलब on Friday as well, and today as well we saw that यहाँ पे आया, उसका लास्ट के 4 घंटे it went nowhere. ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा था कि फ्रॉम द ऑप्शन स्टैंड पॉइंट इफ यू हैव टू स्पीक, तो हमें ये कहना पड़ेगा कि आज हम ये देख रहे थे कि कॉल सेलर थे वो भी जा रहे थे, जो पुट सेलर थे वो भी जा रहे थे. सो देयर वाज नो मच डिसीजन हियर. वहां पे कोई क्लू नहीं मिल रहा था. ठीक है, वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू, ट्रेड टॉक आर ऑन हाई. काफी ज्यादा न्यूज फ्लो आ रहा है कि ट्रेड टॉक इज इन लास्ट स्टेज, अब केवल फाइनलाइजेशन रह गया है, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखिएगा. और दूसरी बात मैंने कल भी कही थी कि जापान का इंटरेस्ट डिसीजन इज ड्यू ऑन 19, सो दैट इज something which might be very volatile in nature and we cannot predict that. ओवरऑल प्रेडिक्शन और जो न्यूज अभी तक आ रही है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि जापान 25 बेसिस पॉइंट अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, और अगर वो 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है देन दैट विल गो वेरी नेगेटिव फॉर द मार्केट. ठीक है, एक्सक्यूज मी. So for now today what we see here, there is no movement in last 4 hours. Nifty initially gave a good upside momentum and covered almost approximately 130-40 points and closed nearly the high of the day, nearing the high of the day. ठीक है, हमारे लिए कल का आउटलुक यही रहेगा कि 25,900 again stands as a very very strong demand zone where we expect some sort of support for the Nifty. Upside we will discuss because upside is to a good extent upside is limited. मैं आपको बता रहा हूँ क्यों once we discuss the other data that we have. So this is all for Nifty. 25,000 strong support है. ऊपर की तरफ अभी थोड़ा सा लिमिटेड अपसाइड हमें दिख रहा है. अगर कोई न्यूज आ गई, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कल सुबह अनाउंस हुआ ट्रेड डील आ गई, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ रन अवे, बट तब तक के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई फील फॉर द निफ्टी. बैंक निफ्टी अगेन द सेम स्टोरी. बैंक निफ्टी में कल के लिए देखिए डेटा स्टैंड पॉइंट से अगर अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स का देखेंगे ना, तो देयर हैज बीन क्रॉस सेलिंग, मतलब HDFC, ICICI, SBI, एवरीथिंग हैज बीन सोल्ड टुडे. तो आज के मूव में जितने लोगों ने था, मैंने देखा जो ऑप्शन स्टैट दिख रहा था कि अगर आप देखें तो वहाँ पे ज़्यादा सेलिंग हुई है rather than बाइंग. लेकिन अगर हम आज के डेटा को देखें तो आज का डेटा ऑन डेली बेसिस इट अपियर्स अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल दैट वी सी. तो एक बात तो तय हो गई कि ये लेवल, ये जोन 59,000 के आसपास का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन बनाने की तैयारी कर रहा है. अगर थोड़ा सा भी नीचे गया तो 58,700, 800 again appears to be a very strong demand zone for the bank nifty. अब कल के लिए हमें बैंक निफ्टी अगर हम आवरली बेसिस पे देखें, we will see that it also behaved the very same way. Last 4 hours it went nothing. It was just toggling around this area here, कहीं ऊपर नहीं गया है. ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए जब तक ये अराउंड 59,700, 800 के लेवल को नहीं तोड़ता है, इस जोन में जब तक नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा नीचे बाय के लेवल पे एक सपोर्ट दिखता है. ऊपर की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है कल के लिए मुझे बैंक निफ्टी को लेकर के. ठीक है, दिस इज आवर टेक ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. लेट अस डिस्कस द डेटा. अब डेटा में कल क्या है अगर हम देखें तो FIs were long around 49,000, 50,000 calls and they were short 16,000 puts. तो इसी की बेसिस पे हमने ये कहा था कि there will be a bounce back from the bottom, क्योंकि they need to protect this. देखिए, अगर कोई भी पोजीशन लेता है ना तो उसको बचाने के लिए कुछ करता है. ठीक है,
और उसको बचाने के लिए ही मुझे लगा था कि 25,900 टेक्निकली भी बहुत अच्छा लग रहा है एक सपोर्ट जोन, और एवरीबडी विल कम, एटलीस्ट एफआईएस विल कम टू प्रोटेक्ट दैट। अब आज क्या हुआ, दे डिड दैट, और आज फाइनली हम ये देख रहे हैं कि देयर इज अ न्यूट्रल स्टांस ऑन निफ्टी टुमारो एक्सपायरी। उन्होंने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है, दो रिलेटिवली कॉल थोड़ा सा ज्यादा बेचा है, तो ये थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगा डाउन साइड प्रोटेक्टेड टाइप से है, क्योंकि कॉल थोड़ा सा ज्यादा बेचा है, तो अगर ये नीचे जाती है तो इनके लिए थोड़ा सा फायदा होगा, ठीक है। और पुट भी बेचा है, तो पुट अगर नीचे गई तो इसमें इनको लॉस होगा, सो दे विल ट्राई एंड मैनेज इट ईदर वेज, ठीक है। इट कैन बी अ वोलेटाइल सेशन फॉर टुमारो, दैट आई एम टेलिंग। पर अगर चेंज देखें, चेंज इज नेगेटिव, दिस चेंज इज नेगेटिव, ये चेंज जो है ना वो नेगेटिव है। कल कहाँ लॉन्ग था, आज यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट हो गया है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर एचएनआई को देखें तो उन्होंने पुट बहुत ज्यादा बेची है और कॉल रिलेटिवली कम बेची है, ठीक है, तो ये तो आपका पॉजिटिव दिख रहा है हमें, ठीक है। कल का स्टांस इनका लगभग न्यूट्रल था, 5900 मतलब 6000 मान के चलते हैं, 6000 कॉल शॉर्ट किया था, 10,000 है, और कल इन्होंने करीबन 8,500 के आसपास पुट शॉर्ट किया था, आज वो 97,000 मान के चलते हैं, 97,000 व्हाट इट अपीयर्स, तो दिस चेंज सीम्स पॉजिटिव। नेक्स्ट इज रिटेल, रिटेल ने कल 43,000 कॉल बेचा था, 24,000 के आसपास इनका पुट लॉन्ग था। आज उन्होंने जो कॉल बेचा उसको खरीद लिया है और खरीद के अराउंड 31,800 दैट इज 32,000 के आसपास इन कॉल लॉन्ग है, और पुट 24,000 जो 25,000 के आसपास कल लॉन्ग थे, आज कंपैरेटिवली वो काफी ज्यादा पुट लॉन्ग हो गए, दैट इज 1.09 लाख, तो ये चेंज थोड़ा सा नेगेटिव है। नाउ व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फॉर टुमारो, वी विल डिस्कस दैट वंस वी कम टू द फाइनल एनालिसिस। एफआईएस ने अपने शॉर्ट्स को, इंडेक्स शॉर्ट्स को थोड़ा कम किया है, डीआईआईज आर मोर और लेस फ्लैट, नथिंग मच, नो चेंज। एचएनआईज ने अगर आप देखें तो इसको थोड़ा अपने इंडेक्स शॉर्ट को, इंडेक्स लॉन्ग को कम कर दिया है, ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव फॉर द मार्केट। रिटेल ने अपने मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव अपने इंडेक्स लॉन्ग्स को थोड़ा सा पॉजिटिव किया है। कैश एक्टिविटी में देखा तो कैश एक्टिविटी में आई मीन एफआईएस आर सेलिंग डे ईच डे एज इट कम्स, अराउंड 1100 करोड़ के आसपास उन्होंने कैश बेचा है, लेकिन द पॉइंट टू कंसीडर हियर इज कि वो अपना ओपन इंटरेस्ट जो है उन्होंने फ्यूचर में बाई किया है, अपने फ्यूचर्स जो शॉर्ट किए थे उसको बाई किया है, तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा पॉजिटिव आया है, ठीक है। आज की एक्टिविटी में आप देखें तो ये निफ्टी काफी अच्छा लॉन्ग है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली कम लॉन्ग है, पर हाँ ये भी लॉन्ग है, ठीक है। एफआईएस कैश आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अराउंड, हाँ दे हैव सोल्ड टू दिस ट्यून। टेक अवे क्या होगा अब हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द अदर स्टैट्स दैट वी ट्रैक। अदर स्टैट्स में क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे डाउ जोन्स रिलेटिवली फ्लैट है, बहुत सारा न्यूज आने वाला है, बहुत सारा डेटा आने वाला है, और ईयर एंड भी मतलब इट्स अप्रोचिंग, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, सॉरी डाउ जोन्स में, ठीक है। तो नथिंग मच, कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। यहाँ तक आने के बाद एक सपोर्ट दिख रहा है 48,300 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है आवरली, सॉरी इट्स 5 मिनट्स आवरली बेसिस, आई लेट अस सी। हाँ देखिए, तो ये लेवल हमें एक सपोर्ट मिलता है, काफ़ी बार इन्होंने इसको टच किया है, उसके बाद ये ऊपर चला गया है, ठीक है। 48,300 के आसपास एक सपोर्ट दिखता है, सो नथिंग मच, लेकिन द पॉइंट टू कंसीडर हियर इज यील्ड। डाउन नीचे है, यील्ड बढ़ा हुआ है, दैट इज गिवन, ठीक है, तो अपने ही रेंज पे चलता रहेगा ये यील्ड। फेड की पॉलिसी के पास थोड़ा सा इसमें वोलेटिलिटी देखने को मिली थी, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देन वी टॉक अबाउट यूएस आईएनआर। अब देखिए ये तो फिर इट्स लाइक एवरीडे स्टोरी, हम सुबह खुलता है, आईएनआर नीचे जाता है और आईटी इंडेक्स बढ़ता है, दैट इज द स्टोरी। हाँ, कल के लिए ये रहेगा कि आईटी इंडेक्स पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, अगर वो भी गिरता रहा ना, देन वी कैन सी सम अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द मार्केट, क्योंकि रुपए का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपका आईटी इंडेक्स में, तो वो हमें देखने को मिलता है। अगर आईटी इंडेक्स थोड़ा सा भी नीचे आया ना, देन यू शुड एक्सपेक्ट द मार्केट इज सपोज टू गो डाउन, ठीक है। ये हो गया। तेल हम देख चुके हैं, there's nothing much more, वो नीचे था, नीचे है, नीचे ही जा रहा है। Now let's talk about जापान। जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन 19 तारीख को है। आई मस्ट यूज द वर्ड, आई एम वार्निंग यू कि अगर इसमें कुछ बहुत वोलेटाइल ऊपर की तरफ मूव आता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई निफ्टी या फिर अक्रॉस द ग्लोब दे कैन बी अ शार्प सेल ऑफ, ठीक है। डॉलर इंडेक्स इज गुड, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है। देखिए डॉलर का बार बार मैं बता रहा हूँ कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब अगर डॉलर जितना वीक होगा, यूजुअली ग्लोबल इक्विटीज को बढ़ना चाहिए और इंडियन इक्विटीज का मतलब इस तरीके से बढ़ना चाहिए, पर अभी तक हमारे पास ये नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमारी करेंसी गिर रही है डॉलर से ज्यादा, तो ये इसका जो भी फॉल है ना वो नेट ऑफ हो जा रहा है।
और इसी कारण से मुझे लगता है कि एफ आई आर सेलिंग। कैश में अगर आप देख रहे हो तो हर रोज एफ आई आर एक सेलिंग कर रही है, ठीक है। सो बेयर दिस इन माइंड। अब देखिए इंडियन 10 ईयर यील्ड, मतलब जैसे जैसे निफ्टी मूव कर रहा है वैसे वैसे ये भी मूव कर रही है, मतलब अपना इंडेक्स मूव कर रहा है। आज ऊपर गया था, जब मार्केट शुरू में नीचे गई थी तो ये ऊपर गया था, फिर मार्केट अपना निफ्टी एंड ऑल रिकवर की तो ये नीचे आ गया। इसका डायरेक्टली इन्वर्स कोरिलेशन होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिए, अगर ये काफी ज्यादा ऊपर जाने लगे देन एक्सपेक्ट के मार्केट्स आर नॉट गोइंग अप टुमारो। वन थिंग दैट वी आर सपोज्ड टू, बीटीसी इज perennially डाउन। ये देखिए चैनल पे आ गया ना, द चैनल दैट वी हैव बीन होल्डिंग सिंस क्वाइट सम टाइम। एक्सक्यूज मी। तो ये पहले मिडिल लेवल इसका टारगेट रहेगा एंड देन वी आर गोइंग टू कम एंड टच द बेस ऑफ दिस चैनल विच इज अप्रोक्सीमेटली टचिंग 74,600 के लेवल को ये टच कर रहा है। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द ओपन इंटरेस्ट दैट वी ड्रॉ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉल राइटिंग भी हुई है और पुट राइटिंग भी हुई है। तो पुट राइटिंग में हमारा बहुत स्ट्रांग लेवल एक 25,900 बनता है। अगर वहां तक निफ्टी गया देन ये एरिया काफी अच्छा सपोर्ट हमें दिख रहा है। ऊपर 26,100 विल बी अ टफ नट टू क्रैक, क्योंकि अभी बहुत स्ट्रांग कॉल राइटिंग है। तो मुझे लगता है कि मार्केट शायद एक रेंज बाउंड रहे, नथिंग मच टू डू। हाँ, सपोर्ट लेवल पे मिले तो वो अच्छा बायर्स प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से, और अगर रेजिस्टेंस लेवल पे मिले तब वो अच्छा फ्रॉम द सेलर्स स्टैंड पॉइंट, ठीक है। तो ये एक रेंज बाउंड मुझे दिख रहा है। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो 25,900 हमारा नीचे का एक लेवल दिखता है और ऊपर दिखता है 25,100 से 150 तक मैक्सिमम जो ऊपर का लेवल हमें बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स फाइनली क्लोज द एनालिसिस बाय टेकिंग वेज ऑफ द ओवरऑल एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ी सी कॉल की शॉर्ट कवरिंग हुई थी जिससे निफ्टी ऊपर गया था, और यहाँ पे भी फ्यूचर में भी निफ्टी का भी शॉर्ट कवरिंग जो है वो थोड़ा हमें देखने को मिला था। बैंक निफ्टी का भी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी देखने को मिली थी, उसके कारण ये भी ऊपर गया है, ठीक है। जस्ट वन मोर थिंग आई वांट टू टॉक, ये अगर हम देखें ये तो निफ्टी का हो गया। अगर आप बैंक निफ्टी का देखें ना तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक पुट राइटर है 59,500 फॉलोड बाय 59,000, बहुत स्ट्रांग एक पुट राइटर है, ठीक है। और अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर आप बात करें, अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे देखें, फॉर एग्जांपल लेट अस से रिलायंस, तो रिलायंस में आज के दिन में एक्टिविटी लोगों ने क्या किया, तो आप देखें रिलायंस में आज की एक्टिविटी लोगों ने कॉल राइटिंग की है, दे हैव बीन एबंडेंट कॉल राइटिंग। तो कल इंडेक्स की वैल्यू डिसाइड होगी स्टॉक से, क्योंकि इंडेक्स में वर्चुअली एक न्यूट्रल टाइप का स्टांस है। कहीं आपका एचएनआईज वगैरह थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं और एफआईज थोड़ा सा मिक्स्ड हो रहा है, रिटेल थोड़ा नेगेटिव हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगर ये स्टॉक रिलायंस काफी नीचे जाने लगता है तो आप ये बात मान के चलिए कि थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर रहेगा, ठीक है। और आज की एक्टिविटी से हमें ये देखने को मिलता है कि रिलायंस में थोड़ी सी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है कंपेयर टू एनी अदर पुट राइटिंग बेस, ठीक है। अब आप देख लीजिए एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक में क्या हुआ, ओहो बॉस, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है, तो इसका अपसाइड थोड़ा सा मुश्किल लगता है कल के लिए। सो दैट इज गोइंग टू पुट प्रेशर इन बैंक निफ्टी, एचडीएफसी एंड देन वी आर विद आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई पे भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग दिख रही है हमें, दैट इज अगेन नॉट गुड। लेट अस लुक एट एक्सिस, एक्स ओ बॉय, पुट राइटर इनफैक्ट ऐसे भागे हैं एक्सिस में। तो आज की जो मूव दिखा ना हमें, उसमें लोग निकल रहे थे, इट वाज शॉर्ट कवरिंग नॉट अ लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, लेट्स लुक एट टीसीएस। तो इंडेक्स में मेजर स्टॉक्स है ना, हम उनको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये है कि कोई एक रेंज बना है बहुत ऊपर अराउंड 5844 के आसपास थोड़ी सी कॉल राइटिंग है, अदरवाइज नीचे कोई बहुत बड़ा गैप बना है, तो कोई बहुत ज़्यादा हमें चेंज यहाँ देखने को मिल नहीं रहा है। बट ओवरऑल इट्स अ मिक्स सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर टीसीएस होल्ड करता है मार्केट को तो बहुत ज़्यादा गिरेगी, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इन्फी अगर हम देखें, हाँ इन्फी में, लेकिन यहाँ पे ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स होने पर आज काफ़ी तगड़ी पुट राइटिंग भी यहाँ पे हुई है। तो इन्फी लुक्स पॉजिटिव फॉर टुमारो बेस्ड ऑन ऑप्शन स्टैंड पॉइंट, ठीक है। एज अ स्टॉक इन्फी लुक्स रिलेटिवली पॉजिटिव देन टीसीएस एंड ऑल।
तो ये ओवरऑल टेक रहेगा हमारा, टेक रहेगा मार्केट के लिए कि नीचे आपका 25,900 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है 25,850 से लेकर 900 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ऊपर 26,100 150 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर कोई वायलेंटली दोनों तरफ में से किसी एक तरफ टूटता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट इधर शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, कोई भी एक दोनों तरफ से अगर काफ़ी स्ट्रांग मूवमेंट होता है। क्योंकि कल का जो है ना मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड है, और मतलब आई विल से दैट देयर आर चांसेस दैट कि निफ्टी माइट कम टू द लेवल ऑफ 25,950 के आसपास, और एट बेस्ट 900 के आसपास क्या आ सकता है। लेकिन फिर वहाँ पे आने के बाद हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। दैट इज़ व्हाट माई take and understanding of the market is. Hope you would have liked the video, and if you have liked the video, then I request you to kindly click the like button and subscribe the channel. That encourages us a lot. Thanks and see you tomorrow. Take care.